वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौर-ए अहम दौरा। कई वुज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा अंकारा पहुंचे। हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर दिफा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर तय्यिब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दीगर हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल है। मुलाकातों के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। अमेरिका के साथ मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि सरकारी वफ्द जल्द अमेरिका जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाह है। पाकिस्तान में अमरीकी फर्म्स की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में G24 वज़राए खजाना इजलास, वर्ल्ड बैंक और दीगर हुकाम से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह नेहरू के मामले पर इख्तिलाफात खत्म करने के लिए मुतहरिक। राना सनाउल्लाह के सिंध के सियासी रहनुमाओं से राबिते। नेहरू के मामले पर मुज़ाकरात की भी दावत। राना सनाउल्लाह ने कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ वलीजो को वज़ीर-ए-आज़म का मुलाकात का पैगाम दिया। कहा कि सिंध का मुख्तलिफ जमातों के वफ्द से भी बातचीत की जा सकती है। और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर ने JUI के रहनुमा राशिद सुमरो से भी राबिता किया। नेहरू के मामले की सेनेट में भी बांसगश्त। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का इजलास से वॉकआउट। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू को इजलास शुरू होने पर नेहरू के मुतालिक बात करने की इजाजत न मिली। ऐवान में अपोजिशन अरकान की पानी चोरी नामंजूर के नारेबाजी। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ मुनाफिकाना है। सदर ने पहले नेहरू की हिमायत की, फिर खिताब में मुखालिफत कर दी। सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया और वो एकनिक में रुका हुआ है। इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। कैनाल मंसूबा अगर हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। कहा कि मुतनाज़ कैनाल्स को रोकना है क्योंकि ये सिंध और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। धरना देने वाले वकला को सराहते हैं। चौलिस्तान केनाल मंसूबे पर काम गुज़िश्ता साल जुलाई से रुका हुआ है। सिंध के एतराज़ पर कौमी मुआशी काउंसिल में मंसूबे की मंजूरी नवंबर से रुकी है। संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। इन दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं। नेहरू के मामले पर नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लीगी क़यादत वुज़रा को उल्टे सीधे बयानात से रोके। अब कोई बयान आया तो तर्जुमान शोला बयानी करेंगे। नासिर शाह बोले कि मफरूजों पर केनाल्स प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया। दरियाए सिंध पर मजीद केनाल्स काबिल कबूल नहीं। पानी की किल्लत सिंध समेत पूरे मुल्क का मसला है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा कि सिंध से पानी खींचेंगे तो क्या इस पर चुप रहा जाएगा? पीपल्स पार्टी मुल्क परस्त है और पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी है। इरसा गलत रिपोर्ट जमा करती जा रही है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। नेहरू के खिलाफ सक्खर में वकला का 5वें रोज भी धरना जारी। बबरलू बाईपास बंद होने से कौमी शाहराह ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वकला की 72 घंटे बाद रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक करने की धमकी। मेहर में वकला का एहतजाज। शिकारपुर में कुंदन चौरंगी पर धरना। सिंध का दीगर सूबों से राबिता मुनक़ता। मुतबादिल रास्तों पर भी धरने जारी। हैदराबाद में वकला का बाइकॉट। दहड़की में रिक्शा यूनियन की रैली। सांगढ़ में हड़ताल। बानी भिटियाई से वकला की मुलाकात होगी और अहले खाना की ना हो सकी। बहने नौरीन खान, उज़मा खान और कजन कासिम के बगैर जेल से रवाना हो गए, जबकि अलीमा खान को पहले ही नाके पर रोक दिया गया। नौरीन, उज़मा और कासिम को पुलिस मुलाकात के लिए लेकर गई। जेल के दरवाजे पर इंतजार के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। सलमान अकरम और शानदाना गुलजार को नाके पर रोका गया।
चांदाना गुलजार के मुहाफिज से क्लाशिनकोव कब्जे में ले ली गई। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस। उभरती टेक्नोलॉजीज के दौर में न्यूक्लियर डेटोनेट्स के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में आलमी माहिरीन की शिरकत। ISPN के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी थे, जबकि जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि पाकिस्तान आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म है। पोप फ्रांसिस की तदफीन 26 अप्रैल को होगी। वेटिकन सिटी में आखिरी रसूमात की तैयारियां। पोप फ्रांसिस की खुले ताबूत में तस्वीर और वीडियो जारी। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर में इजहार अफसोस का सिलसिला भी जारी। अगले पोप के लिए कार्डिनल्स के मुमकिना नाम भी सामने आ गए। और मेटा का इंस्टाग्राम सारिफीन की उम्र की तस्दीक के लिए AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। AI टूल सारिफ की हकीकी उम्र का तायुन करेगा। कम उम्र सारिफ की गलत बयानी पर भी उम्र का तायुन करके 3 कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा।